Hello student, this is our chapter 11 Mending Wall and writer of this chapter is Robert Frost. Okay, this is chapter 11 of class 10th. Okay, in this video full explanation of summary of this chapter and question answer of this chapter. Okay, so let's see and start. Introduction part. This is a dramatic monologue and the which poet express his view towards the wall spending. देखिए एक मोनोलॉग है जिसमें खुद के जो एकात्मक विचार होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं कवि के द्वारा, जिसमें उन्होंने खुद के जो थॉट हैं वो इसमें अपने जो चैप्टर है उसमें उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं. Towards the wall separating the plot from his neighbor, the poet is not favor to erecting the wall, but his neighbor being a traditionalist. देखिए ये जो चैप्टर है वो वॉल बनाने को लेकर है. जो पोइट है वो नहीं फेवर में थे कि वॉल बनाई जाए बीच में, लेकिन जो उनके नेबर थे, पड़ोसी थे, वो क्या चाहते थे, वो एक ट्रेडिशनल फैमिली से थे, ट्रेडिशनलिस्ट थे. तो उनकी क्या इच्छा थी, इज़ द आइडिया द गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स. उनकी क्या इच्छा थी कि जो गुड फेंसेस होते हैं वो एक अच्छे नाइबर बनाते हैं. हैंस वॉल इज़ नीडेड टू रेस्ट. इसलिए जो वॉल है वो क्या है, मरम्मत की ज़रूरत है. ओके स्टूडेंट, तो हम समरी स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. देयर इज़ समथिंग इन नेचर एंड डिसलाइक दैट अ वॉल. मतलब नेचर में ऐसा तो कुछ है जो चीज़ दीवार से क्या करती है, नफरत करती है. इट सेंड्स इनविजिबल वेव्स अंडर द वॉल. और वो क्या करती है, वो चीज़ें ऐसी है जो दिखती तो नहीं है लेकिन इनविजिबल वेव्स यानी जो लहरें हैं वो वॉल में पैदा करती है. As a result, the upper stone on the wall fall down. और इसी के चलते जो दीवार है, दीवार के पत्थर क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं. The hunters also, जो दीवार में जो पत्थर है वो क्या हो जाते हैं, पत्थर नीचे गिर जाते हैं. The hunters also throw down the entire wall. और जो hunters, जो शिकारी आते हैं वो भी क्या करते हैं, दीवारों को गिराकर चले जाते हैं. They do it to get rabbits out of the hiding places. वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे जो खरगोश रहते हैं छुपे हुए उनको निकाल सके. The dogs tell them where the rabbit is hiding. The wall has repaired in spring. और क्या करते हैं, डॉग उनको बता देते हैं कि कहाँ पर जो खरगोश है वो छुपा हुआ है. उनको क्या करना होता है, द वॉल वॉल्स हैज़ टू रिपेयर इन स्प्रिंग. उनको जो वॉल्स हैं उसको रिपेयर करना होता है. कब, जब स्प्रिंग का सीज़न होता है, बसंत ऋतु का जो सीज़न होता है इसमें. द पोइट इन्फॉर्म हिज नाइबर वू लाइव्स ऑन द साइड ऑफ द हिल. वो पोइट ने क्या करा, अपने जो नाइबर थे, पड़ोसी, उनको इन्फॉर्म कर दिया जो क्या करते थे, पहाड़ी के सेकेंड साइड दूसरी तरफ रहते थे. बोथ ऑफ देम जॉइंटली रिसेट वू लाइव्स ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल. बोथ ऑफ देम जॉइंटली रिसेट. Each keeps his own side and walks along the line of the whites. वो क्या कह रहे थे कि वे दोनों मिलकर अपनी बीच वाली दीवार है वो उसको बना लेते थे. ठीक है, प्रत्येक अपनी अपनी जो दोनों हैं वो अपनी अपनी दीवार के साइड में रहते हैं. ओके, ईच वन ऑफ देम पिक अप फ्लैट और राउंड स्टोन विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी. और वो क्या बोल रहे हैं कि जो दोनों हैं वो दोनों वो जो बड़ी मुश्किल से जो गोल गोल स्टोन्स होते हैं, पत्थर, उसको उठाते हैं और उसके ऊपर रखते हैं. दे बैलेंस अबाउ वन द अदर. स्टोन कीप फॉलिंग डाउन अगेन एंड अगेन सिंस दे आर इरेगुलर इन शेप. वो जो क्या करते हैं, पत्थर को उठाते हैं बार बार और वो पत्थर को उसके ऊपर रखते हैं और वो पत्थर क्या होते हैं, बार बार गिर जाते हैं
क्यों गिर जाते हैं? बिकॉज सिंस दे आर इरेग्युलर इन शेप, क्योंकि वो अपने शेप में क्या है? इरेग्युलर है। दे लुक लाइक टू प्लेयर्स प्लेइंग एन आउटडोर गेम, और जिस समय वो अपने पत्थर को रखते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो क्या कर रहे हैं? एक आउटडोर गेम, मतलब जो ओपन में जो गेम खेला जाता है वो खेल रहे हैं। There is no need to raise wall. The poet's apple tree will never get across and eat the cones under the neighbor pine tree. उन्होंने पोइट है वो सोच रहे हैं कि हमको क्या करने की, जो दीवार है उसको खड़ी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कवि जो पोएट हैं उनके जो एप्पल की ट्री है वो कभी भी चल के ऐसा तो है नहीं कि दूसरी जगह चली जाएगी, या फिर जो उनके नाइबर हैं, नाइबर के जो उनके देवदार के जो ट्री है वो इधर आ जाएगी, जिसको पाइन ट्री बोलते हैं। ओके, तो या फिर उनको ऐसा भी नहीं लग रहा है हाउएवर द नाइबर सेड गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर। अब उन्होंने सोचा कि अगर पड़ोसी ऐसे कहते हैं कि अच्छी तरह बनाई जाने वाली बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती है। ओके, द पोएट डजंट एग्री विद द नाइबर्स व्यू, और पोएट उनके नाइबर्स के व्यू से एग्री नहीं है। यह बातों बातों में द थॉट हाई हार्टेड टॉक ही डिज़ायर टू पुट आइडिया इन हिज नाइबर हेड, और बातों बातों में वो थॉट क्या करना चाहते हैं? अपने नाइबर के दिमाग में डालना चाहते हैं। There were no cows wander into neighbor field and destroy the crop, और यहाँ पे कोई काऊ भी नहीं है जो क्या करेगी? हमारा जो खेत है उसको ख़राब कर देगी, हमारी जो खेती है उसको ख़राब कर देगी वो। Moreover, he would like to know what is what that was walling in or walling out, और वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है जो दीवार को गिराना चाहती है। ओके, whom he would give offense in case there was on wall, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि क्या है ऐसी चीज़ जो क्या करेगी? दीवार से गिर सकती है ना। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है, क्यों, मतलब ऐसा हो सकता है। whom he would offense in case there was no wall, अगर ऐसा नहीं होगी दीवार तो क्या होगा? मतलब किस चीज़ को हर्ट करेगी वो। ओके, क्या हो सकता है? There is something in nature that wants the pull down. He is not certain. He want to could be. It could be certainly not be else. मतलब वो बोल रहे हैं कि वो कोई वो नहीं जानती थी कि कौन सी चीज़ हो सकती है जो दीवार को बार बार गिराना चाहती है। वो सोच रहे थे परिया तो नहीं है ना। अब वो क्या सोच रहे हैं? इट कुड सर्टनली वो द नाइबर ब्रिंग स्टोन, वो सोच रहे थे मेरे जो पड़ोसी है वो तो मेरे लिए क्या कर रहे हैं? पत्थर लेके लाते हैं। द पोएट विशेज दैट लाइक हिम हिज नाइबर ऑल्सो वॉज नॉट इन फेयर टू राइजिंग द वॉल, और वो क्या चाहते हैं कि जैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि हमें दीवार बनानी पड़े, वैसे ही जो मेरे नाइबर हैं वो भी यही सोचे कि हमको हमारी दीवार की जो रिपेयरिंग है वो नहीं करना चाहिए। In a last paragraph, the poet says that his neighbor is moving both in outward darkness, और उसी समय क्या हुआ? जो पोएट उनके जो नाइबर हैं वो वनों में, और मतलब जो वहाँ पे छाया है उसमें वहाँ पर घूम रहे थे। He is still savage in his way, he stick टू एंसेंट्रल एंड ट्रेडिशनल व्यू, और क्या हुआ? अभी तक वो क्या है? अपने जो ट्रेडिशनल व्यू, मतलब उनके जो फैमिली में चलता आ रहा है जैसा ट्रेडिशन, वो उसमें ही वैसे ही थॉट में और विचारों में और उनके उसमें जो उनका ट्रेडिशनल परंपरागत जो उनकी चले आ रही है पैतृक, उसमें ही अटके हुए हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ this chapter, and after that I will explain you question answer of this chapter. Okay, so let's see question answer of this chapter.
Question number first, why do hunter make gaps in the wall between the land holding of the poet and his neighbor? वो ऐसा क्यों है कि हंटर क्या करते हैं, जगह कर देते हैं वॉल के बीच में और होल्डिंग के बीच में, उनके पोएट और उनके नाइबर के इसमें. देखिए, देयर इज़ अ वॉल बिटवीन द लेन होल्डिंग द पोएट एंड हिज नाइबर. यहाँ पे क्या है, एक दीवार है, वो किसके बीच में है, पोएट और उसके नाइबर के बीच में. द हंटर कीप डॉग विद देम. द डॉग स्टार्ट येल्पिंग टू टेल हंटर्स वेयर इज रैबिट इज हाइडिंग. और हंटर क्या करते हैं, डॉग्स के साथ में आते हैं और डॉग क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि कहाँ पर जो खरगोश है, रैबिट है, वो छुपे हुए हैं. द हंटर मेक गैप्स इन द वॉल टू पुल द रैबिट आउट. और हंटर क्या करते हैं, जगह कर देते हैं किसके लिए, जो रैबिट होते हैं उनको बाहर आने के लिए. इट्स हाइडिंग प्लेसेस अंडर द ब्लॉक, क्योंकि ये क्या हो गई, उनकी जगह हो गई है दीवार के बीच में छुपने की. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन डज द पोएट फाइंड गैप्स इन द वॉल बिटवीन हिज एंड हिज नाइबर लैंड होल्डिंग, वाई डज ही नॉट फाइंडिंग दैम अर्लियर दैट टाइम. वो क्या बोल रहे हैं, कब पोएट ने वो जगह देखी कि जहाँ पर गैप हो गई है उनकी और उनके नाइबर की, जो वो है दीवार बनी हुई है उसमें, और क्या उन्होंने नहीं ढूंढा. देखिए आंसर, द पोएट फाइंड गैप्स इन द वॉल बिटवीन हिज ऑन एंड हिज नाइबर लैंड होल्डिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग व्हेन हिज गोज देयर. देखिए उन्होंने क्या, जब बसंत ऋतु के टाइम पे उन्होंने देखी जगह, जब वो दीवार के पास में गए कि दीवार में क्या हो चुकी है, जगह हो चुकी है. स्प्रिंग सीजन इज़ द नॉर्मल मेंडिंग टाइम. और स्प्रिंग सीजन है वो नॉर्मल क्या है, मेंडिंग या मरम्मत का समय होता है. ही डज नॉट फाइंड देम अर्लियर देन दैट टाइम स्प्रिंग बिकॉज नो वन हैड सीन और हियर द गैप्स मेड. और उस समय वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाता है और कोई भी उस समय मतलब इतनी आवाज़ें नहीं होती और आराम से क्या हो जाती है, गैप जो है वो भर जाती है. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डू द पोएट एंड हिज नाइबर सेट द वॉल बिटवीन देम वन अगेन. देखिए ऐसा क्यों कहा उन्होंने, द पोएट एंड नाइबर मीट वन डे टू सेट द वॉल. एक बार पोएट और उनके नाइबर मिले दोनों और वो बैठे हुए थे वॉल पर. ईच ऑफ देम कीप्स टू हिज वन साइड ऑफ अ वॉल. दे वॉक अलोन द लाइन ऑफ द वॉल. दोनों क्या है, अपने अपने साइड पर थे और दोनों क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे एक अपने अपनी जगह पर. दे पिक अप द फ्लैट एंड द राउंड स्टोन फॉलन टू देयर साइड. उन्होंने क्या देखा कि उस समय वो उन्होंने पकड़े, दोनों के क्या हो रहे थे, वो जो स्टोन्स थे वो दोनों साइड में गिरने लगे थे उनके साइड में. दे बैलेंस वन स्टोन अबाउट द अदर्स. वो क्या कोशिश कर रहे थे कि स्टोन से दूसरे स्टोन की बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डज द पोएट टेल हिज नाइबर दैट दे डू नॉट नीड अ वॉल बिटवीन देम एंड हाउ डज हिज नायर रिस्पॉन्ड टू हिज नाइबर रिस्पॉन्ड टू हिज स्टेटमेंट. ऐसा क्यों कह रहे थे पोएट कि कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें दोनों घरों के बीच में दीवार बनाने की, और उसमें उनके नाइबर का रिस्पॉन्स क्या रहा. देखिए आंसर, देयर वर नो काउज देयर इज टू वंडर इनटू द नाइबर्स फील्ड एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप. वो क्या कह रहे थे कि यहाँ पे कोई गाय नहीं है जो क्या करेगी, हमारे जो खेत है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी. देयरफॉर द पोएट टेल हिज नाइबर दैट दे डू नॉट नीड अ वॉल बिटवीन देम. इसलिए जो पोएट है उनको कह रहे थे कि हमको ज़रूरत नहीं है वॉल बनाने की हमारे दोनों घरों के बीच में. द नाइबर्स रिस्पॉन्ड हिज स्टेटमेंट सेइंग गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स. और उसमें उनके जो नाइबर थे उन्होंने रिस्पॉन्स क्या किया कि जो अच्छे फेंसेस होती है, अच्छी जो दीवारें बीच में बनी होती है, वो क्या करती है, अच्छे रिश्ते बनाती है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट लाइक टू नो बिफोर बिल्डिंग अ वॉल एंड वाई. और क्या कह रहे हैं, क्या जानना चाहते थे पोएट जो वॉल बनाने के पहले और क्यों. द पोएट फील्स नो नीड टू राइजिंग द वॉल बिटवीन हीज एंड होल्डिंग्स दस ऑफ नाइबर्स बिफोर अ बिल्डिंग वॉल. ही लाइक टू नो द फॉलोइंग थिंग. वो पोएट
नहीं चाहते थे कि दोनों के घरों के बीच में क्या करी जाए, एक वॉल बनाई जाए। और वॉल बनाने के पहले वो ये जानना चाहते थे कौन कौन सी चीज़ थी। ही वॉज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, कहाँ पर बनाना है, अंदर की साइड बनाना है या बाहर की साइड कहाँ बनाना है। वूम ही वुड ऑफन इट वुल वॉल इज नॉट बिल्ट। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ short question answer. Okay, after that I will explain you long question answer. Okay, so let's start question number 6. Explain, I could say Elvis to him, but it's not Elvis exactly. I would rather he said it for. वो पोएट थिंक कि एल्वी डोंट लव अ वॉल, उन्होंने सोचा कि क्या है ऐसी चीज़ जो यहाँ पे क्या कर रही है, उसको दीवार को गिरा रही है। यहाँ पे कोई परिया तो नहीं है, क्या परिया दीवार को प्यार करती है क्या जो बनी हुई है। रादर दे वांट इट पुल डाउन, क्या वो चाहती हैं, वो गिरा रही है क्या इसको, दीवार को। बट द नेक्स्ट मोमेंट ही सेड इट नॉट एल्वीज एग्जैक्टली, उन्होंने क्या कहा, नहीं ये परिया नहीं हो सकती है एग्जैक्टली। ही इज़ नॉट सर्टन who और what it could be, वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है और क्या है, हो सकता है ये। द पोएट विशेस दैट लाइक हिम हिज नाइबर टू हैड नो लव फॉर वॉल्स एंड फेंसेस, वो भी क्या सोच रहे थे कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही मेरे नाइबर भी सोचे कि हमें कोई वॉल और फेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में हमको आंसर देना है, बी सेक्शन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इन द कंस्टेंट ऑफ मेंडिंग द वॉल। हमको क्या करना है, गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर्स, हमको एक्सप्लेन करना है मीनिंग और स्टेटमेंट मेंडिंग वॉल का। देखिए, द पोएट ऑफ मॉडर्न व्यूज he does not move in the inner darkness of narrow mindedness. He open-hearted, however his neighbor is narrow-minded. देखिए, दो पड़ोसी हैं और दोनों की क्या है, अलग अलग सोच है। जो पोएट है वो मॉडर्न व्यू है उनका, और वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो इनर डार्कनेस है और वो क्या है, उनकी नैरो माइंडनेस है। मतलब पोएट है वो ओपन हार्टेड है और वहीं पर उनके नाइबर है वो नैरो माइंडेड है। He fears that the poet apple tree will get across the forehead and eat corns under the pains. Moreover, the cow may enter his field and damage the crops. उनको डर था कि कहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भैया इनकी एप्पल की ट्री पोएट की जाके उधर की तरह चली जाएगी, या फिर उनके जो ट्री है वो इधर के साइड आ जाएगी, या फिर वहाँ पर कोई काव भी नहीं है जो उनको ऐसा डर था कि यहाँ पे कोई गाय वाय आकर उनके क्रॉप को ख़राब कर देगी। ही स्टिक्स टू एंस्टल ट्रेडिशनल व्यू, वो क्या है, उनके जो परंपरागत, जो उनके फैमिली वालों के चले आ रहे हैं तक, उनके जो परंपरागत विचार उस पे ही उनका ध्यान था। टू इन द लेसन ही सेज गॉड फेंसेस मेक गुड नाइबर, और वहीं पर क्या हुआ है, उन्होंने कहा है कि गुड जो फेंसेस होते हैं वो अच्छी जो फेंसेस होती है वो अच्छा नाइबर बनाती है। इट मीन्स ही इज़ अ सैवेज, ही बिलीव्स दैट फेंसेस आर श्योरली रेमेडी अगेंस्ट क्वारल, और वो क्या बिलीव करते हैं कि उनके हिसाब से जो दीवार होती है वो एक उपचार है किस चीज़ के लिए, लड़ाई को कम करने के लिए। एंड मिसगिवनेस, ब्लैंकनेस एंड मेंटल डिफरेंसेस, इससे क्या होगी, आपसी मतभेद भी नहीं होगा और मतलब दोनों को क्या होगी, अच्छा रहेगा क्योंकि लड़ाई कम होगी और मेंटल डिफरेंसेस भी नहीं होंगे, मतभेद भी नहीं होंगे। ही डज नॉट माइंड द फिजिकल पेन एंड लेबर इन द बिल्डिंग ऑफ फेंस, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मुझे फेंसिंग करने में कितनी मेहनत लगेगी, कितना दर्द होगा अगर मैं फेंसेस बनाऊंगा तो। नो एनक्रॉचमेंट ऑफ ट्रांसपेसिंग वुड ही पॉसिबल देन। ओके, ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नेशन द रिगार्ड टू बिल्डिंग अ वॉल डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिक टू पुट इन हिज नाइबर हैड एंड हाउ डज हिज नाइबर रिएक्ट टू इट। देखिए आंसर देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिक्स टू पुट नेशन इनटू नाइबर्स हैड, इट इज़ द 3 shoot walls, no wall where they don't serve any useful
purpose. Okay, the frozen swell spin store hunter also break down the walls. hunter जो आते थे वो भी क्या करते थे, वॉल को गिरा देते थे. the poet apple tree will never get across his orchard and eat corns under the neighbor pine trees. ऐसा तो है नहीं. उनका मतलब था कि ना तो बिल्डिंग मतलब वॉल बनाने के पीछे उनका क्या मतलब कैसी सोच थी, कि क्या विचार आ रहे थे, उनके नाइबर ने क्या रिएक्ट करा. पोएट का क्या थॉट था कि उनकी जो एप्पल ट्री है वो उधर दूसरे साइड तो चली नहीं जाएगी और ना ही उनकी जो ट्री है वो इस साइड आ जाएगी, है ना. देयर वर नो काउस टू एंटर द नाइबर फील्ड एंड डिस्ट्रॉय स्क्रॉप. और उनका सोचना था कि कोई काउ भी नहीं है, गाय भी नहीं है जो आके क्या कर देगी, क्रॉप को जो ख़राब कर देगी, खेती को. द नाइबर डज नॉट रिएक्ट फेवरली. मतलब नाइबर जो है वो उनके फेवर में रिएक्ट नहीं कर रहे थे. ही स्टिक्स टू द डिसीजन एंड सेज. वो क्या बिल्कुल अपने डिसीजन पे बिल्कुल बने हुए थे और सह रहे थे. क्या कह रहे थे उनके नाइबर, गुड फेंसेस मेक गुड नाइबर. उनका कहना था जो अच्छी फेंसेस होती हैं वो क्या करती हैं, अच्छे नाइबर बनाती है. एंड गुड फेंसेस चेक एनवायरनमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी विच आर रूट कॉजेज बिहाइंड क्वारल एंड फाइट. और क्या करती है, ये जो बीच में लड़ाई होती है उसको और आपसी क्या होती है, पारदर्शिता रहती है. और इससे क्या होते हैं, ये कारण है किसका, जड़ों से लड़ाई को और मतभेदों को ख़त्म करने का, झगड़े को और लड़ाइयों को ख़त्म करने का. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 11 द मेंडिंग वॉल. ओके, सो आई होप you like this chapter and I don't think so कि you have any doubt from this chapter. If you have any doubt, so please comment below section. And if you want to know or you want to explain from me other chapters, so please comment below in section. Okay, and if you have any doubt you can ask with me. Okay, thank you for watching this video.